तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, इस पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तुरंत जाकर देखें। ये सेकंड पार्ट आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि गोला क्या होता है। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा सा लिख के रखा हूँ कारण कि थोड़ा सा टाइम बचे, वीडियो लंबा ना, इसलिए थोड़ा सा लिख के रखा हूँ। क्या बोला है, गोला, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्फीयर। ठीक है, तो गोला का पूछा जाए गोला किस प्रकार से होता है, हम लोग जानना है किस प्रकार से होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो क्या बोलेंगे, जैसे फुटबॉल का शेप का होता है। फुटबॉल क्या होता है, एक तो गोला होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, गोला। उसमें क्या फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले आता है हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। अब आते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है, लेकिन गोले में कितने पृष्ठ होते हैं। किसी भी गोला में कोई फुटबॉल अगर दे लें तो फुटबॉल में कितना पृष्ठ होगा, तब तो बोलेंगे क्या, मात्र एक ही पृष्ठ होता है। मतलब ठीक, मतलब चारों तरफ एक ही पृष्ठ होगा। तो वही बोलेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले 4πr² लगा देना है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा फिर वही लगाना है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोले तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, 4πr²। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गोले का आयतन बराबर क्या होता है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है, ये था क्या, गोले में मात्र दो आपको फॉर्मूला पूछेगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और गोले का आयतन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का छठा नंबर टॉपिक क्या था। तो छठा नंबर टॉपिक हम लोग था अर्धगोला, जिसको बोलते हैं सेमीस्फीयर, है ना, जिसको बोलते हैं सेमीस्फीयर। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अर्धगोला मतलब क्या, गोला का इस जो गोला दिख रहा है, इस गोले पार्ट का आधा भाग, है ना। इस प्रकार से आधा भाग दें तो इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हम लोग बना पाएंगे इसको। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को, तो इस प्रकार से तो आधा भाग बन गया, है ना, गोले का आधा भाग भी, जिसमें से सेंटर ये वाला होता है। ठीक है, तो सेंटर दिए वाला लेते हैं, केंद्र एक दिए लेते हैं, तो ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से गोला भाग हो गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान समझते हैं अर्धगोला। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। त्रिज्या से मतलब केंद्र के बीच जो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, और इसी का जब आधा आधा करते हैं तो क्या बनता है, त्रिज्या बन जाता है। ठीक, अब आते हैं देखिए क्या क्या फॉर्मूला से पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं पहला नंबर कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोलेगा, अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले आते हैं, है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले आते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है क्या, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 2πr²। क्या बोलेंगे, 2πr², मतलब ये लो भाग सिर्फ, है ना, ये लो जो भाग है इसको, उसका क्षेत्रफल, ये इस भाग को छोड़ करके। अर्धगोला को यदि काटा जाए तो कुछ इस प्रकार से शेप बनेगा। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस प्रकार से कोई शेप बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, फुटबॉल को इस प्रकार से काटा जाए तो इस प्रकार से कोई शेप बनेगा। तो अर्धगोले का आधा भाग, इसका जो कर्व सरफेस है, मतलब मुड़ा हुआ जो इस प्रकार से जो मुड़ा हुआ सरफेस है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस तो लेना ही है, कर्व पृष्ठ तो लेना ही है, लेकिन इस सरफेस को भी लेना। तो ये जो सरफेस होता है कौन सा आकार का है, तो ये वृत्ताकार है लगभग, है ना। आप उसको सामने से जब देखेंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्ताकार बन जाएगा। तो ये जो होगा उसको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है 2πr² + πr², मतलब 3πr²। ठीक है, तो 3πr²। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, तीसरा नंबर रहेगा, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3πr³, है ना। जिस प्रकार से हम लोग गोले का आयतन क्या पढ़ रहे थे, गोले का आयतन हम लोग पढ़ते थे क्या, 4/3πr³, है ना, 4/3πr³। उसी का जस्ट आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3πr³। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया गोला अर्धगोला। ठीक है, लास्ट हम लोग का टॉपिक क्या था, शंकु का छेदक। लास्ट हम लोग का टॉपिक क्या था, शंकु का छेदक क्या होता है, शंकु का छेदक। ठीक है, शंकु का छेदक समझ लेते हैं इसको, शंकु का छेदक क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन,
कौन मतलब शंकु, शंकु का फ्रस्टम, आधा भाग बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो इस प्रकार से ध्यान समझिए फ्रस्टम ऑफ ए कौन, इसमें क्या क्या होता है, शंकु छिन्नक बोला किसको जाता है, तो हम लोग क्या जानते हैं शंकु का बोला तो शंकु इस प्रकार से होता है, हम लोग जानते हैं इस प्रकार से जोकर का जो टोपी बोले थे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है, तो इस प्रकार से जोकर का टोपी एक ठुर होता है, ठीक है। तो ये हुआ शंकु, लेकिन शंकु का छिनक क्या होता है, तो शंकु का छिनक एक्चुअली इसको बीच में से इस प्रकार से काट देते हैं, बीच में से इस प्रकार से हम लोग काट देते हैं, तो ये जो बन जाता है इसको क्या बन जाता है, कुछ इस प्रकार से शेप बनेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। आप ध्यान से इस चीज़ को देखें, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से शेप बन जाएगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, बाल्टी घर में, आप घर में बाल्टी यूज करते होंगे, या तो पीने वाला जो ग्लास होता है, पानी पीने वाला ग्लास जो होता है उसको यूज कर सकते हैं, तो वो जो होता है उसको क्या होता है, फ्रस्टम का, शंकु का छिनक के आकार का होता है कुछ, है ना। तो इस प्रकार से ग्लास जो होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं शंकु का छिनक, इसको क्या बोलते हैं, शंकु का छिनक। मतलब क्या किया, शंकु को आधा भाग में कहीं बीच में से काट दिए, तो इस प्रकार से शंकु का छिनक बन गया, छिनक। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो शंकु के छिनक में देखिए अब काटने पर क्या, ये भी एक ठो वृत्ताकार बन गया, मतलब यहाँ भी त्रिज्या हो जाएगा, और एक ठो वृत्ताकार इधर बन गया, तो यहाँ भी त्रिज्या, मतलब इसको यदि हम R1 लें तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, तो दो ठो त्रिज्या बन जा रहा है, ठीक है। इसमें R1 R2 तो R1 क्या हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, R1 निचले भाग का त्रिज्या, है ना, नीचे भाग का त्रिज्या, निचले भाग का त्रिज्या, त्रिज्या जिसको बोलो बड़ा त्रिज्या होता है, ठीक है, तो जो बड़ा त्रिज्या होता है इस प्रकार से। और R2 क्या ले लिए, ऊपरी भाग का त्रिज्या, ऊपरी भाग का त्रिज्या, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है। R1 R2 समझ में आ गया। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ की एक हाइट भी है, मतलब h क्या हो जाएगा मेरा, इसको क्या बोलेंगे, h बोलेंगे, मतलब हाइट इसको बोलेंगे, तो h क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊंचाई, किसका ऊंचाई, तो शंकु के छिनक की ऊंचाई, ठीक है। और इस प्रकार से कर्व सरफेस भी इसमें आ रहा है ना, इस प्रकार से थोड़ा सा सलांट हाइट भी आ रहा है, मतलब जिसको बोलते हैं क्या, तिर्यक ऊंचाई, L क्या हो जाएगा, तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें इतना सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूला हम लोग पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ समझते हैं क्या क्या फॉर्मूला इसमें आता है। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग आते हैं इसमें, तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला कि शंकु के छिनक का, शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोला, शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जैसा कि हम लोग जानते थे, क्या जानते थे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, है ना, क्या बोलते थे, पाई आर एल। तो इसमें जस्ट वही करेंगे, पाई आर, अच्छा इसमें कारण के दो ठो त्रिज्या है ना, R1 R2 क्या है, दो ठो त्रिज्या है, इसका मतलब क्या, इसमें भी क्या हो जाएगा, जहाँ R है उसका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू एल, या तो पाई एल पर लिख सकते हैं उसको, ठीक है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं, कारण गुना आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई इंटू R1 प्लस R2, जहाँ R था उसकी जगह पर R1 प्लस R2 हो जाएगा, कारण दो ठो त्रिज्या जा रहा है इसमें, ठीक है। तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर, शंकु के छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मान के चलते हैं इसको, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं, क्या आ जाता है फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, तो डायरेक्ट बोलेंगे क्या, पाई R1 प्लस R2, जो मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान समझते हैं कि शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जैसे कि जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये चारों तरफ का जो, मतलब सपोज मान लेते हैं एक तो ग्लास लेते हैं इस प्रकार से, तो ग्लास को उल्टा करते हैं, तो इस चारों तरफ का जो कर्व सर एरिया है, इस प्रकार से चारों तरफ जो मुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब इसी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लाना होता है, तो इसमें ये तो रहेगा ही, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक मुड़ा हुआ एरिया तो रहेगा ही, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ देना है, मतलब इस पर से हो जाएगा पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर, इधर का क्षेत्रफल लेते हैं तो क्या जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग को ध्यान में रखना है कि शंकु के छिन्न का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा नंबर आते हैं शंकु के छिनक का आयतन। शंकु के छिनक का आयतन क्या होगा? तो शंकु के छिनक का आयतन फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान समझते हैं इसको। तो जैसे हम लोग क्या जानते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम इसी प्रकार से यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या देखो 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर, क्लियर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो इस प्रकार से हम लोग को इसको ध्यान में रखना है। तो शंकु के छिन्न का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब आते हैं, देखिए इन तीनों चारों में से जितना सारा दिया, जैसे R1 R2 से सब R1 R2 दिया है लेकिन H ना दिया रहे, है ना, R1 R2 दिया है, L दिया है लेकिन H ना दिया, उस पर से किसी फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग शंकु में पढ़े हैं उसी प्रकार से इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए क्या क्या फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए तो L बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, L बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से H बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट L स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, यदि H निकालना हो तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बहुत सारा फॉर्मूला, उसी प्रकार से हमको R1 R2 निकालना तो R1 R2 खैर दिया भी रहेगा, तो उस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो ये था शंकु के छिन्न का जितना सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, सो शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्न का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के छिन्न का आयतन का। ठीक, इस तीनों फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इस चैप्टर में। और ये था चैप्टर नंबर 13 का फुल इंट्रोडक्शन वीडियो। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, पार्ट 2 है, सो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग उसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसमें से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।